एक बूढ़ी माई थी जो हर समय भोलेनाथ का नाम जपती रहती थी। भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती रहती थी, परंतु वो बूढ़ी माई बहुत कंजूस थी। वो कभी भी किसी को एक रोटी भी दान में नहीं देती थी। जब पड़ोसी उससे कहते, बूढ़ी माई कभी तो किसी को कुछ दान पुण्य कर दिया करो, तो वो कहती, मैं भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय भोलेनाथ का नाम जपती रहती हूँ, तो मुझे दान पुण्य करने की क्या आवश्यकता है, वैसे ही मुझे शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। वो बूढ़ी माई ये नहीं जानती थी कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। एक दिन भगवान शिव सोचने लगे कि इस बुढ़िया को सभी लोग बहुत समझा चुके हैं, लेकिन ये किसी की बात नहीं मानती। ये मेरी भक्त है, अगर मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर भोलेनाथ ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बूढ़ी माई के द्वार पर पहुंच गए और उससे भिक्षा मांगने लगे। वो बूढ़ी माई बाहर आई और बोली, बाबा अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। भिखारी के रूप में आए भोलेनाथ वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव फिर से उस बूढ़ी माई के द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। वो बूढ़ी माई फिर बोली, अरे बाबा अभी मैं अपने घर के काम कर रही हूँ, बाद में आना। एक बार फिर भोलेनाथ रात के समय उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। अब वो बूढ़ी माई उन्हें ये कहकर टालती हैं, अभी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, जो कुछ था सब खत्म हो गया है, अब बाद में आना। बूढ़ी माई की बात सुनकर भोलेनाथ सोचने लगे, एक बार फिर कल कोशिश करता हूँ। ऐसा सोचकर अगले दिन सुबह भोलेनाथ फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुँचते हैं और भिक्षा मांगते हैं। माई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो, ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। भिखारी की ये बात सुनकर बूढ़ी माई को गुस्सा आ जाता है। वो भिखारी के रूप में आए भोलेनाथ को खरी खोटी सुनाने लगती हैं और कहती हैं, तुम्हारे जैसे बहुत से भीख मांगने आते हैं, चलो जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो उन्हें वहाँ से भेज देती हैं। अब भगवान सोचते हैं ये बुढ़िया नहीं सुधर सकती। ऐसा सोचकर भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय में वो दिन भी आ जाता है जब बूढ़ी माई को लेने यम के दूत आते हैं। यम के दूतों को देखकर बूढ़ी माई बोली, मुझे तो शिवलोक जाना है। यम के दूत बोले, बूढ़ी माई तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हो। तब वो बूढ़ी माई बोली, मैं तो सुबह और शाम दिन रात भोलेनाथ का नाम जपती रहती थी, उनकी पूजा अर्चना करती रहती थी, इसलिए मुझे शिवलोक लेकर चलो। तब यम के दूत बोले, बूढ़ी माई भोलेनाथ का नाम जपने से शिवलोक प्राप्त नहीं होता, इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। ये सुनकर बूढ़ी माई रोने लगी और बोली, जहाँ ले जाना चाहो मुझे ले जाओ, लेकिन एक बार मुझे मेरे भोलेनाथ से मिलवा दो। तभी यम के दूत बूढ़ी माई को लेकर शिवलोक जाते हैं। वहां पहुंचकर बूढ़ी माई भोलेनाथ के पैरों में गिर पड़ती है और कहती है, हे प्रभु ये क्या, मैं तो सुबह और शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। तब भोलेनाथ बोले, बूढ़ी माई तुमने आज तक किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। मैं भी तुम्हारे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तुमने मुझे भी भिक्षा में एक दाना तक नहीं दिया। अब बूढ़ी माई हाथ जोड़कर रोने लगती है, हे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। भोलेनाथ उसे एक और मौका देते हैं और कहते हैं, बूढ़ी माई तुमने मेरी बहुत भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। तुम धरती पर जाओ और जाकर जितने पुण्य कर सको कर लो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 सप्ताह का समय होगा। ये सुनकर बूढ़ी माई खुश हो गई और फिर वो अपने शरीर में समा गई। अब बुढ़िया माई के घर जो भी भिखारी आता वो उसे पूरी पकवान बनाकर खिलाती, रोज अच्छा भोजन बनाकर भिखारियों को बांट कर आती। पूरे सप्ताह बूढ़ी माई ने खूब धर्म कर्म किया। अपने मरने से पहले उन्होंने खाली लोटे से लेकर सोना चांदी अनाज आदि सब कुछ दान किया। 1 सप्ताह बाद जब दोबारा बूढ़ी माई के प्राण निकले तो उन्हें भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होती है।